आस करें विषयीन के आगे जो देखे मैं जोरत हाथ लटकत। चाहे गृहस्थ शरणागत हो चाहे विरक्त शरणागत, ये विषयी पुरुष से तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति नहीं होनी, कामनाओं की पूर्ति श्री जी से होनी। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी और अंते बने ता बनवे पे धूर। ये सिद्धांत पकड़ो, दूसरे के आगे घिघियाने की जरूरत नहीं है। चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो, श्री जी हैं, बहुत समर्थ हैं। अगर उनका विधान है कि मैं ऐसे दुख में जीवन को व्यतीत करूं तो मुझे किसी से सुख नहीं चाहिए, और अगर उनका विधान है कि ऐसे सुख में जीवन से तो मुझे कोई परवाह नहीं। केतिक आयु केतिक जीवन, काहे विनाशत काज हटकत। तुम्हारा काज है भगवत प्राप्ति, कितना जीवन है तुम जो दूसरों के आगे हाथ जोड़ रहे हो धन के लिए, भोगों के लिए नहीं। कितना जीवन है दूसरे की आस कर रहे हो। अरे लाडली लाल के चरणारविंद की महिमा तुम्हें पता नहीं है। प्रणत कामदम पद्मजार्जितम धरणि मंडनम ध्येयमापद, ये लालजू के चरणारविंद, प्रणाम करने वालों की समस्त कामनाओं को पूर्ण। हमारी श्री जी चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरी राम, गोरे चरणारविंद में जिसने माथा रख दिया उसके समस्त चिंतित भावों को पूर्ण करने वाली। एक है साकत संग अगिन्न लपट लपट जरत्य क्यों संगति की जय। साकत दो भाव से इसका अर्थ होता है। एक होता है जो गुरु मंत्र नहीं लिए मनमानी आचरण करते हैं उन्हें साकत, और दूसरा कहते हैं जो बकरे की बलि चढ़ाते हैं, शराब पीते हैं और कहते हैं हम माता जी की उपासना करते हैं। बोले इनका संग आग की लपट से खेलना है, अर्थात सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, वैष्णवता नष्ट हो जाएगी अगर ऐसे लोगों का संग करोगे। साकत संग अगिन्न लपट लपट जरत्य को संगति की जाए, सावधान। अब देखो कहां वैष्णव धर्म के पालन की वो वृत्ति रह गई। बड़ा विचित्र है। अगर वैष्णव उस परिवार में नहीं तो उस परिवार का अन्न नहीं खा सकते। चतुर्भुजदास जी जिस गांव में वैष्णव नहीं होता होता उस गांव का पानी नहीं पीते थे। भगवान का कंठी तिलक धारण करने वाला कोई इस गांव में है नहीं तो उस गांव में रुकते ही नहीं थे, चले जाते थे। जो गुरुमुख नहीं है उसके संग का क्या स्वरूप बताया है। साकत संग अगिन्न लपट लपट जरत्य क्यों संगति की जाए। नहीं, एक बार चतुर्भुजदास जी किसी राजनगर में प्रवेश हुए तो देखा एक आदमी आर्त भाव से रो रहा था और बैंड बज रहे थे, ढोल बज रहे थे, उसे लोग बंदी बनाए हुए थे। अपने ठाकुर मुरलीधर को लेकर पूरी मंडली के साथ चलते थे। बड़े ही महापुरुष थे, बड़े ही बलशाली महापुरुष थे। उनको पूछा ये क्या है, ये सब उत्सव मना रहे हो, ये आदमी रो रहा है, इसको बंदी। बोले इसकी बलि चढ़ाई जाएगी देवी में। बोले कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बच्चों को खाती है और प्रसन्न रहती है। तो देवी का मंदिर सामने ही था। बोले चलो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन चल रहा था कीर्तन। पूरी मंडली का सेवक जी के मित्र श्री चतुर्भुजदास जी, सेवक जी हरिवंश महाप्रभु के अनन्यनिष्ठ, और ये आकर वृंदावन में बंचंद महाप्रभु से दीक्षा ली थी। बड़े ही अद्भुत महापुरुष दोनों। चतुर्भुजदास जी गए और देवी जो साथ में ठाकुर मुरलीधर, देवी जी सामने सिंहासन में। उनका कैसी तुम मां है, अपने बच्चों की बलि स्वीकार करती हो, प्रसन्न मुद्रा में बैठी हुई है, निकल बाहर। ऐसे ही शब्द थे तो हवा में ऐसे देवी का श्री विग्रह बाहर आ गया और बैठा ला ठाकुर मुरलीधर जी को, और देवी से कहा कि जिनकी शक्ति से आप शक्ति संपन्न हैं। थर थर कांप रही थी देवी। पढ़ लेना भक्तमाल में चतुर्भुजदास जी का चरित्र, और रसिक अनन्यमाल में। उनका जिसकी शक्ति से शक्तिमान हो, आज से तुम्हारे सिंहासन पर वो बैठे हैं। आज के बाद अगर किसी बकरा की बलि, मुर्गा की बलि, आदमी की बलि चढ़ी तो आप समझ सकती हैं। थर थर कांप रही थी देवी। आ जाओ यहाँ के राजा को आदेश करो, आज के बाद यहाँ कोई बलि नहीं। रात्रि में राजा को गए, उठा के पटक दिया, छाती में लात रखा, दिव्य रूप, और कहा आज के बाद अगर बलि चढ़ी तो तेरी बलि चढ़ाऊंगी। पूरा शासन कर दे, किसी भी पशु पक्षी की बलि। अब मैं वैष्णव हो गई हूं, देवी ने कहा। चतुर्भुजदास जी ने ठाकुर जी को छुआ के कंठी बांधी देवी के गले में और चेला बनाया देवी को। पढ़ के देख लेना। तो कहते साकत संग अगिन्न लपट लपट जरत्य को संगति की जाए। जो ऐसी उपासना करते हैं या जो उपासना से रहित दुष्ट स्वभाव वाले, आग की लपट इनकी संगति मत की जाए। तो संगत किसकी करें?
बोले साधु सुबुद्धि समान सुसंतन जान के शीतल संगत की जय। जो समता को प्राप्त और भगवत प्रेम को प्राप्त महात्मा, ऐसा समझ करके जान करके ऐसे महात्माओं का संग करो। किन महात्माओं का संग करना चाहिए? जो समता को प्राप्त है। किन महात्माओं का संग करना? जो भगवत प्रेम को प्राप्त है। तो पहचान क्या है भगवत प्रेम प्राप्त महात्मा की? जिसकी बुद्धि में धन का महत्व नहीं है, कामिनी का महत्व नहीं है और कीर्ति का महत्व नहीं है, वो भगवत प्रेम को प्राप्त करने की योग्यता वाला महात्मा होता है। जिसको जो किसी भी पक्ष में नहीं, पूरा विश्व उसका है। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, एक ही परमात्मा तत्व सर्वत्र विराजमान है। वो समान सुसंतन, वो सम बुद्धि रखने वाला महात्मा है। बोले साधु सुबुद्धि समान सुसंतन जान के शीतल संगत कीजिए। इनका संग तुम्हें शीतलता प्रदान करेगा, परम शीतल माश्रयामी श्री जी के चरणों तक पहुंचाएगा। बोले एक जो काचे प्रकृति विरुद्ध करे तो का कीजिए, और जे आगे के दाजे गए भजी पानी में आग लगे तो का कीजिए। सेवक जी महाराज बहुत बढ़िया वर्णन कर रहे हैं। बोले एक ऐसे हैं जिनका स्वभाव ही विरुद्ध, वैष्णव धर्म के विरुद्ध आचरण, मनमानी आचरण करते हैं। अब जब इनका स्वभाव ही विरुद्ध, तो लाख समझावे समझने वाले नहीं, वो अपने मनमानी आचरण करते हैं और तिलक भी लगाए हैं, कंठी भी लगाए, मनमानी आचरण करते हैं। बहुत प्रपंच की बातें करते हो, अगले जन्म में ये जबान ही हटा दी जाएगी। जब वर्षा ऋतु होती तो देखो निकलते एक जबान वाले, टर 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 टर, कोई मतलब नहीं। जे नहीं करही राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है समाना। जिनकी जी भगवान की चर्चा नहीं करती, अगले जन्म में हटा दी जाती है। जानते हैं उनको क्या बनाया जाता? मेढक बोल टर टर, दिन भर लगा रहे, कोई स्वर नहीं, कोई भगवत चर्चा नहीं। तो एक जो काचे प्रकृति विरुद्ध करे तो का की जाए, और एक आगे के दाजे गए भजी पानी में आग लगे तो का की जाए। संसार की जलन से बचने के लिए वैष्णव धर्म को स्वीकार किया, संतों के बीच में, और यहां भी आकर वही आग लगा दी, राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या की। अगर बाहर से जला हुआ पानी में पहुंच जाए तो शीतलता मिलती है, पानी में आग लग जाए तो फिर कहां भाग के जाएगा? संसार से भाग के संतों के बीच में आए हो तब होश में हो जाओ, यहां आग मत लगाओ। ये जो काचे प्रकृति के लोग होते हैं, ये आगे के दाजे गए भजी पानी में आग लगे तो का की बचना। ये लोग आग लगा के सेकने वाले होते हैं। परमार्थ में चलाना बहुत कठिन है, परमार्थ से भ्रष्ट करा देना बिल्कुल सरल बात है। कच्चे परमार्थियों को भ्रष्ट करने के लिए बहुत समर्थ है कुसंग। जे आगे के दाजे गए भजी पानी में आग लगे तो का की जाए। भाई होश में संसार की जलन से बचने के लिए संतों के बीच में अगर यहां प्रपंच करोगे, यहां उद्दंडता करोगे, यहां आग लगाओगे अपने हृदय में, तो शीतलता कहां प्राप्त करोगे? प्रीति भंग बरनत रसरीत श्री हरिवंश बचन विश्रावहु, आप अपनी ठौर जहां तहां कर विरुद्ध सब पे निदरावहु। कह रहे प्रेम धर्म के शरणागतों से प्रार्थना है कि आप जहां जुड़े हो उसी धर्म का पालन करो, उसी धर्म से प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होगी, बाहरी के उपदेशों से नहीं। बाहरी उपदेश सुनोगे तो तुम्हारे हृदय में चोट पहुंचेगी। निंदा करने वाले लोग बहुत हैं, एक दूसरे के धर्म की निंदा, एक दूसरे आचार्य की निंदा, एक दूसरे की भक्ति की निंदा, ये सब बड़ा विचित्र माया का प्रपंच है। तो कह रहे एक संसार दुष्ट की संगति ताहू में तुम पुष्ट कराओ, विनती करो सकल धर्मिन सो धर्मी हो जिन नाम धराओ। हे हित धर्मी, सबसे हाथ जोड़कर विनती है, इस संसार में दुष्टों की कमी नहीं है। तुम दुष्टों का संग करके अपनी दुष्टता को पुष्ट मत करो। प्रियाजू ने बढ़िया अवसर दिया है, उनकी गोरे चरणारविंद की शरणागति के प्रभाव से माया पर विजय प्राप्त करने। तुमसे विनती करता हूं धर्मी होकर के नाम मत धराओ। तो क्या करूं? बहुत ध्यान से सुन लो फिर विश्राम हो। क्या करूं? बोले स्वार्थ सकल तजी गुरु चरणन भजी, गुण नाम सुन कथी संतन सो संग करी। काल ब्याल मुख पर्यो कफ बात पित्त भर्यो, भ्रम्यो कत अनन्य कहे की जिय लाज धरी। स्वार्थ का त्याग कर दो। यदि तुम्हें रसिकों का संग मिला है तो स्वार्थ का नहीं, परमार्थ की पुष्टता करो। और देखो जब प्रेम में तुम्हारी गति होगी तो फिर व्यवहार परमार्थ दोनों छूट जाएं, इसकी परवाह नहीं होती। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, पर पहले स्वार्थ का त्याग कर परमार्थ पर दृष्टि रखो। हमें भगवत प्राप्ति हो इस जन्म में, इसलिए संतों का संग स्वार्थ पूर्वक नहीं करना चाहिए।
एक आए, महाराज टांग बहुत दर्द करती। नहीं, हम क्या करें भाई? नहीं, संतों को क्या समझा तुमने? जादूगर समझा क्या कि डॉक्टर समझा? अरे MD PhD जो पढ़े डॉक्टर हैं उनके पास जाओ भाई। ये टांग वांग ठीक करने वाले नहीं है। टांग खराब हो गई, टांग दर्द कर रही तो ले लो लकड़ी का, वो आराम से उसके सहारे से चलो, राधा राधा बोलो। ये तो टांग जाएगी आज, नहीं तो कल जाएगी। संतों के पास जाओ तो स्वार्थ सकल त्याजी। अब जब तक तुम्हारे अंदर दैन्यता नहीं है, भाव नहीं है, तो स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। बोले स्वार्थ सकल त्याजी। अब वो भी कहेंगे कि हम संत समागम किया है। नहीं नहीं, संत समागम नहीं। प्रणिपातेन च प्रश्नया, यदि दैन्य भाव नहीं, कुछ गर्व है, स्वार्थ सकल त्याजी गुरु चरणन भज। अगर हमें पहले पता होला ऐसे प्रवेश ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं होता ना कि सामने कौन है, प्रवेश ही नहीं। नहीं, यही दरबार दीन को। वास्तविक अगर कोई दैन्य है तो गेट से जाके लिवा के लाओ, आनंद पूर्वक लाओ। और अगर दैन्य नहीं है तो दैन्य का नहीं, दैन्य के सिवा और यहां नहीं। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। स्वार्थ सकल त्याजी। संतों से लाभ लेना है, जीवन का लाभ लेना है, तो पहली बात, आगे के दाजे गए भज पानी में आग लगे, तो कहा कि संसार के अपराध करके भागे संतों की शरण में, और संतों के आग लगाओगे, अपराध करोगे, वैष्णव अपराध करोगे, तो तुम्हें कहां त्रिभुवन में सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमें किसी और की नहीं सुननी। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। हमारी जो श्री जी की उपासना है, भगवत रसिक जी महाराज, ये सब स्वामी हरिदास जी महाराज के जो निज चरण सेवक हैं, जो हरिवंश महाप्रभु जी के निज चरण सेवक हैं। हरिराम व्यास जी तो शिष्य महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के, उनके जो निज चरण सेवक हैं, और जो भी निकुंज उपासी सब प्रिया चरण प्रधान होते हैं। भगवत रसिक जी कह रहे, नवल किशोर उपासना जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप, वेद रसकन की बानी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी, प्रेम देवता मिले बिना सिद्धि होय न कारज, भगवत सब सुखदान प्रगट भय रस का चारज। यदि आप हरिवंश धर्म में जुड़े, वृंदावन में जुड़े, राधा नाम से जुड़े, नित्य विहार रस में जुड़े हैं, इसलिए इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निसंक होए मिलिए, तासों कीजिए प्रीति। अब ध्यान दीजिए अपनी उपासना के रंग की। अगर आप शरणागत हो चुके तो पहला नियम है कि बिना श्री जी को अर्पित किए एक बूंद पानी भी नहीं जाना चाहिए जिब्या में। और बात तो दूर, हमारी बात को समझना, हम कहते पहली बात तो ऐसा कुछ ना पिए खाए जो हम श्री जी को भोग नहीं लगा सकते। अगर आपकी औषधि चल रही है, आपका वृद्ध शरीर है, आप ऐसे लेते हैं, नाम जपते हुए, पर पहले राधा वल्लभ लाल की जय और भावना में अर्पित कर दो। जल है, एक तो जब भोग लगाते हो आठों पैर तो जल होता है, उसको आप पात्र में रख करके फ्रिज का एक हिस्सा ऐसा रख सकते हो जो प्रसादी हो, और एक अमनिया कर सकते हो, तो वो जो प्रसादी जल है वही पीने की प्रयोग। अगर आप ऐसी जगह हैं, आपको ये सुविधा नहीं मिलती अष्टपहर के प्रसादी जल की, तो जब पिए तो राधा वल्लभ लाल की जय, और 1 मिनट भावना करें, हे प्रभु मेरे हृदय देश में विराजमान होकर आप जल पान कीजिए, जल पिए। ऐसी कोई वस्तु खाइए पिए नहीं जो प्रभु को अर्पित नहीं की जा सकती। कुछ लोग ऐसे काचे धर्मी के लय उपदेश कहा अनन्य अनहाय अनर्पित जाय गटकत, शरणागत हो गए, उनको पता ही नहीं है, जहां जो देखा वो वहां खरीदा और खा रहे। ये तो देखी बात है। माला यहां टंगा है, हम पीछे बता भी चुके, बड़ा पश्चाताप होता है। आप वैष्णव हैं और गोलगप्पा दोना में लिए हैं, ऐसे यहां टपक रहा है, माला के ऊपर जा रहा है। मालूम माला का आप महत्व तो नहीं समझते, माला साक्षात श्री जी में है, क्योंकि उससे हम नाम जप करते हैं, ऐसा नहीं करते। अगर आपको ऐसे कुछ पदार्थ पाने हैं, नहीं आपकी जिह्वा रुकती, तो हम कह रहे खरीद लो, पात्र में रख लो, कुटिया में जाओ, श्री जी को भोग लगाओ, थोड़ा नाम कीर्तन करो, फिर उसको मर्यादा से पालो। आप वैष्णव हो, बाजार में खड़े खड़े कंठी तिलक लगाए, अच्छा लगता है आपको? अरे कंठी तिलक लगाकर इसकी मर्यादा की भी तो रक्षा करो। लय उपदेश कहा है अनन्य अनहाय अनर्पित जाए गटकत। अब ये नहीं होगा कि सुबह सुबह उठे हो बेड टी पी रहे हैं, नहीं तो कोई भक्ति नहीं रहेगी। पहले उठो, नाम रस पियो,
गुरुजनों का नाम, महापुरुषों का नाम स्मरण किया, कुछ देर इष्ट का नाम स्मरण किया, फिर भूमि को प्रणाम किया, सब भक्तों को प्रणाम करके हे प्रभु आज का दिन हमारा बड़ा मंगलमय आपके स्मरण में जाए, ऐसी प्रार्थना की। फिर आप शौच स्नान आदि क्रिया करके प्रभु की मंगला करके फिर उनको भोग लगा करके फिर जो ऐसे ऐसे तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। लेकिन पशुता बढ़ रही है, पशुता बढ़ रही है। आस करें विषयीन के आगे जो देखे में जो रत हाथ लग। पहली गलती बिना भोग लगाए पा रहे हैं, वैष्णव होकर भी, शरणागत होकर भी। बहुत सावधान, बिना प्रभु को पवाए पा नहीं सकते, कुछ भी नहीं। हर कर्म प्रभु को समर्पित करना है। आज जब तुम कंठी बंधवा लिए, दीक्षा ले लिए, तो तुम्हारा कोई कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रभु को समर्पित ना कर सको। कोई पर्दे के डाल करके कार्य करने वाला कि नहीं, प्रभु दे पर्दा खोल करके हर कार्य आपके सामने होगा, आपके लिए होगा। हमारा जीवन अब पर्दे में नहीं है, बेपर्द है आपके सामने। कभी संकोच न करो प्रभु से, प्रभु सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन वो संकोच करो जो प्रभु को हम समर्पित नहीं कर सकते। वो कर्म, वो खान पान। महापुरुषों की करुणा का क्या कोई पार पा सकता है? अब वो हृदय द्रवित है, चिंतामणि में आसक्त था तो वो छाप लग गई। जैसे द्रवित मोम को जो आकार दो ले ले, ऐसे बहुत संभाल के द्रवित हृदय को नहीं। कहीं भी अगर अपनापन हो गया, वो नहीं जानता कि उसका अपनापन कैसा है, नहीं जानता। वो हृदय से जो प्यार करने वाला होता है, उसे लोक, कुल, वेद, धर्म, मोक्ष, मर्यादा ये कुछ नहीं सुनाई देती, सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है। कवि सुंदरदास जी ने प्रेमी की दशा को लिखा है, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंक भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। ये डर नहीं कि मैं किसी की बहू के पीछे जा रहा हूं, मारा जाऊंगा, कुछ नहीं, पीछे पीछे जा रहे। जल्दी से घर में गई और अब देखा पति, तो पति से कहा कि कोई पीछे साधु वेश में है पर है गलत दृष्टि से, तो आप देख लीजिए। तो उनका आप धैर्य रखिए, दरवाजे पर आया हुआ भगवान का स्वरूप माना जाता है, हम एक बार इसका सम्मान करेंगे। बाहर निकले, प्रणाम मुद्रा में, आज्ञा कीजिए, कैसे आगमन हुआ? उनका एक कौन है जो गई? कहा हमारी अर्धांगिनी धर्म पत्नी। बोले एक बार भर नेत्र देखना चाहता हूं। ऐसा ही अपने इष्ट के लिए होता है कि चाहे हे प्रिया जो मुझे नरक भेज देना, एक बार मैं आपको देखना चाहता हूं कि जिसके लिए जीवन अर्पित किया वो कैसे है। एक बार आप कहो कि मैं आपका हूं, एक बार स्वीकार कर लो, बस। प्रेमी का हृदय तड़पता रहता, वो बाहरी विषय नहीं होता, अंतर का विषय होता है। प्रेम एक पवित्र निर्मल होता है। वही जब जगत की तरफ लगता है तो मलिन और काम कहा जाता है, और वही जब प्रभु की तरफ लगता है तो निर्मल और प्रेम उज्जवल कहा जाता है। कहीं नया प्रेम नहीं होता, कोई नई चीज नहीं है। प्रेम वो है, सबके हृदय में है। उसी को हम विषयों में, शरीरों में, नाना प्रकार की कामनाओं में उस प्रेम को बांटे हुए हैं। उसी प्रेम को बटोरने की बात साधना है। भगवान भी कह रहे, सबकी ममता ताक बटोरी, सबकी जो प्रीति वृत्ति फैला रखी उसे समेटो, मेरे चरणों में लगाओ, वही उज्जवल प्रेम हो जाएगा। जो राग है, मोह है, काम है, आसक्ति है, जगत में जो इस नाम से कहा जाता है, प्रभु की तरफ जब इसे किया जाता है तो प्रेम कहा जाता है। भगवान एक बार जिसे स्वीकार कर लेते हैं उसे कोई फंसा नहीं सकता, पक्की बात। उस धर्मात्मा गृहस्थ ने, धर्मात्मा इसलिए कि अगर कोई साधारण होता तो दो चार थप्पड़ मारता, भगा देता। आया है वहां से साधु वेश धर करके, एक बार पत्नी को देखना चाहता है, धक्का मार के भगा दे। लेकिन वो धर्म को जानने वाला था। दरवाजे पर आए हुए अतिथि का अपमान कर देने से सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। उसने कहा, बिराजिए आप, हम तो आपके सेवक हैं, अभी आपकी सेवा में उपस्थित होती है। वो हमारी अर्धांगिनी आज्ञा का अक्षरशः पालन करेगी। अंदर गए, उन्होंने कहा कि आप आज्ञा तो कर रहे हैं पर उनकी दृष्टि पवित्र नहीं है। उनका हम उपस्थित हैं पास में ही, तुम चिंता मत करो, अतिथि है। अगर वो दर्शन की केवल याचना कर रहा है तो हमें पूर्ण करने में कोई भय नहीं।
आगे अगर कोई चेष्टा करता है तो हम उपस्थित हैं, फिर हम अपने धर्म की रक्षा के लिए जैसा प्रभु आदेश करेंगे वैसा करेंगे, आप निर्भय रहिए। जब पति का ऐसा आदेश हुआ, हो गई, रूप दर्शन की आकांक्षा थी इसलिए यहां से करके गए। हाथ जोड़ा और कहा क्या आज्ञा है आपकी? कितने धर्मात्मा जन है, नहीं ऐसी चेष्टा और तो फिर कटु व्यवहार होना चाहिए। क्या आज्ञा है आपकी? अंदर आया, अरे नीच, फिर प्राण प्यारे श्री कृष्ण से विमुख होकर फिर शरीर की तरफ। ये ऐसा क्यों हुआ? ये मेरे नेत्रों का दोष है, इन दुष्ट नेत्रों ने फंसा दिया। अब नहीं। कहा देवी एक काम करोगे, मुझे 2 सुई ला के ले दो। तो क्यों पूछने की जरूरत ही नहीं थी। पति से कहा ये 2 सुई मांग रहे हैं, दे दीजिए, गृहस्थी में होती है, दे दिया। उनका हे श्री कृष्ण, नेत्रों ने आपसे फिर पुनः दूर करने की कोशिश की, इसलिए ऐसे नेत्रों को मैं नहीं रखूंगा। जिन नेत्रों ने हमको फिर सांसारिक रूप की तरफ घसीटा, तो आपके लिए मैं इनको नष्ट करता हूं। सुई से आंखें खोली, आप जागृत हुई, दिव्य निष्ठा। इसका भाव हम ये नहीं करें कि आप अपनी आंखें खोल लीजिए। इसका भाव है कि जिसके द्वारा हमारे भजन में विघ्न पड़ जाए उसका हमें त्याग करना चाहिए। जाके संग कुमति मति उपजे करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन पोषण। चाहे हमारी कोई वृत्ति हो, हमारा कोई अंग हो, चाहे हमारा कोई निज जन हो, इस पे बर्दाश्त नहीं, त्याग। उसी समय भगवत साक्षात्कार होता है जहां निष्ठा जागृत होती है। निष्ठा, समर्पण, पूर्ण समर्पण। अब उनका पूर्वाभ्यास तो था नहीं, वृंदावन की तरफ चल पड़े, एक लकड़ी लेके दे दी, आंखों से रक्त गिरे। उनका आप चिंता मत करो, ये इन दुष्ट आंखों को ऐसा ही दंड मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सर्वलोक महेश्वर परम सुंदर प्रभु को छोड़कर फिर सांसारिक रूप में आसक्ति अब नहीं। चल पड़े तो मार्ग के किनारे एक कुआं था, उसमें गिर गए। अभ्यास तो था नहीं, गिरे तो हा कृष्ण, आवाज आई तत्काल, बाबा लठिया पकड़ा, विचार किया कि कुआं तो बहुत गहरा है, लठिया पकड़ाने से क्या, लेकिन कोई कह रहा है, ऐसे पकड़ के ऐसे उठा लिया। इतनी सुंदर सौरभ सुगंध, हृदय में एक अद्भुत आनंद। उन्होंने सोचा है कि छोटी सी लठिया और कुएं से निकाल लेना, ये तो सिर्फ भगवान का कार्य है। और ऐसी सौरभ, ये तो ऐसा लगता है साक्षात श्याम सुंदर है। लठिया के सहारे से हाथ तक पहुंचे, पकड़ा हाथ, भगवान ने छुड़ा लिया। तो मुस्कुरा के कहा हाथ छुड़ाए जाते, निबल जान की आप बलवान छुड़ा सकते, लेकिन हृदय से जब जाओगे तो सबल सराहूं तो जाओ, बाहर से भाग जाओ, लेकिन हृदय से निकल के जाओ तो तुम्हें बलवान समझ लो। भगवान ने हाथ पकड़ लिया और स्वयं वृंदावन बिल मंगल जी को लाए। अगर तिरस्कार ना हुआ होता चिंतामणि के द्वारा, तो क्या उन्हें भगवत साक्षात्कार होता? अगर गोस्वामी जी की पत्नी ने उनको ऐसे महामंगलमय वचन, जो कटु वचन थे, ना बोले होते कि जितना तुम्हें इस चाम से प्रेम है, अगर राम से प्रेम होता तो तुम भगवत प्राप्त हो जाते। जगह जगह पर अपमान और तिरस्कार और निंदा ने भगवान की तरफ मोड़ करके भगवत प्राप्ति कराई है। इसलिए उपासक को चाहिए, लोका स्वच्छंद निंदाम विंदधति यदि में किम ततो दीन दीनम सर्वम चेतस्यात कुटुंबम किम्युमम ततो दुर्दशा स्युस्तता किम। यदि इस लोक में सब लोग मेरी निंदा करें, ऐसा थोड़ी है कि सब निंदा ही करते हैं, कभी ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। अगर 10 निंदा करने वाले होते तो 100 प्रणाम करने वाले होते। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल प्रणाम करने वाले ही वो, निंदा करने वाले ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि केवल निंदा करने वाले ही हो, प्रणाम करने वाले ना हो। ऐसा होता है। अगर आपके कुछ बड़ाई करने वाले हैं तो कुछ बुराई करने वाले हैं, कुछ नमन करने वाले हैं तो कुछ अपमान करने वाले हैं। परमार्थ के पथिक को उन दोनों में समान भाव रखकर चलना होता है। अपनी निष्ठा में फर्क नहीं आने देना।
अगर निंदनीय आचरण है हमारा और फिर हमारी निंदा हो रही तो विचार करके निंदनीय आचरणों का त्याग कर दे, फिर भी निराश नहीं होना। कल संत भगवान पधारे हुए थे, बहुत से सभा थी संतों, यही चर्चा। जैसे अरे भाई हमारे यहां परम पद का फार्म भरा जाता है, एमएलए हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री, प्रधानमंत्री भगवान के स्वरूप है राष्ट्र सेवा के लिए। हमारे यहां जो है वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश के चरणारविंद की पदवी का फार्म भरा जाता है। अगर ये पदवी चाहिए तो आओ। हमारा उद्देश्य है एक एक व्यक्ति का मानस पटल धर्मयुक्त हो, सब अपने कर्तव्य का पालन करें। तो हमारे पास जो भी आओ अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आओ। तुम भी राधा राधा जपो और अपने कर्तव्य का पालन करो। हमारी शिक्षा यही है। तुम जिस धर्म में हो, जिस राष्ट्र के पद में, वो भगवान का दिया हुआ पद है, उस पद का तुम पालन करो तो हमारी समाज अपने आप आपको चयन करेगी, वर्ण करेगी। हमारे पास केवल परमार्थ का है, हमारे राष्ट्र सेवा की भावना की। एक एक व्यक्ति यदि सतमार्ग में चलेगा तो हमारा राष्ट्र सुखी हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति को हम बदल पाए, हमारी अपनी वृत्ति बदल गई तो वो दूसरे की वृत्ति बदल देगा, वो तीसरे की वृत्ति, ऐसे हमारा राष्ट्र पावन हो जाएगा। हमारा केवल यही उद्देश्य है और यही उद्देश्य अंदर स्थापित करना चाहते हैं कि स्वार्थ सकल तजी गुरु चरणन भजी। गुरुदेव के चरणों का भजन तभी होता है जब स्वार्थ का त्याग हो जाता है। गुण नाम कथि, गुण गाओ प्रभु के, नाम जप करो और संतों का संग करो जिससे भगवत चर्चा सुनने को मिले। काल ब्याल मुख पर्यो, कफ पित्त बात भर्यो। रात दिन संसार के इन्हीं प्रपंच में फंसे हो। अब तुम्हारे शरीर के जाने का समय आ, ये शरीर नाशवान है। काल ब्याल मुख पर्यो, कफ बात पित्त भर्यो। चाहे जितनी सर्जरी करा लो, सर्जरी करा के सुंदरता की सीमा नहीं बनोगे। ध्यान रखो, है एक स्वरूप जो सुंदरता की सीमा के पास पहुंचा देगा, भाव दे। वो होता है आंतरिक सर्जरी से, जो यहां के डॉक्टर नहीं करते, वो गुरु जी करते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनको निकाल फेंका तो भाव दे की प्राप्ति हो गई। किशोरी मातमानम, उसमें पाउडर की जरूरत नहीं है। किशोरी मातमानम किमि सुकुमारी कले, श्री जी की सेवा में। और ये शरीर काल व्याल मुख पर्यो, कफ बात पित्त भर्यो। भ्रमेव कत अनन्य कहे कि जे लाज धरी। अये अनन्य शरणागत हरिवंश सेवक, अये गोरे चरणारविंद के शरणागत, स्वार्थ का त्याग करके गुरु चरणों का भजन करके प्रियाजू की प्राप्ति कर। सेवक निकट रस रीति प्रीति मन धरि, हित हरिवंश कुल कान सब परिहर। काचे रस कंसो बिनती करत ऐसी, गोविंद दुआई भाई नो जो सेवो श्यामा हरि। तुम्हें भगवान गोविंद की कसम है, यदि तुम हरिवंश सेवक हो तो श्यामा श्याम के अनन्य हो जाओ। सेवक जी महाराज का कितना प्रेम है। कह रहे हैं काचे रसिकंसो बिनती करते है, कच्चे रसिको तुम्हारे हाथ जोड़कर बिनती करता हूं, तुम्हें गोविंद भगवान की कसम है। अपने गुरुजनों के नजदीक होकर रस रीति सीखो, प्रिया प्रीतम के दुलार करने की, और सेवो श्यामा हरि। प्रिया प्रीतम का सेवन करके जीवन निहाल कर लो। खूब नाम जप करो, खूब श्री जी के यश चर्चा को सुनो। गंदे विचारों का त्याग करो, गंदे आचरणों का त्याग करो, गंदे भावों का त्याग करो। संतों के पास स्वार्थ युक्त बुद्धि से मत जाओ। थोड़ी एक जगह तो रखो जहां चैन से बैठ सको। वही कामना, वही स्वार्थ, वही शरीर, वही भोग, वही वासना। अरे थोड़ा तो उपासना की जगह रखो। एक जगह संत संग है जहां उपासना से सब कुछ प्राप्त हो जाता है।